हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिपिका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली हमारा मच अवेटेड गर्ल्स ट्रिप स्टार्ट हो ही गया। तो हमारा डेस्टिनेशन था कुर्ग, कर्नाटका का वो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जिसे इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और ऑनेस्टली कुर्ग जाने का एक्साइटमेंट तो था ही, बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि गर्ल्स के साथ ट्रिप होने वाला है। कुर्ग पहुंचते ही सबसे पहले हम अपने होम स्टे की तरफ निकले। और गाइस, होम स्टे पहुँचते ही हमारा जो वेलकम हुआ ना, वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। एक क्यूट सा डॉगी हमारा वेलकम करने के लिए ऑलरेडी रेडी था। ट्रैवल के बाद जब आपको ऐसा क्यूट वेलकम मिले ना, तो मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। और होम स्टे का वेदर, उफ, बेंगलोर के कंपैरिजन में एकदम डिफरेंट। ठंडी ठंडी हवा, बारिश, ग्रीनरी, क्लाउड्स और पीसफुल सा एनवायरनमेंट। मुझे बस 1 मिनट के लिए लगा, ओके, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाई वी केम टू कुर्ग। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज मैडम लोग वेकेशन पे गए हैं। सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज अब्बेस फॉल्स। कुर्ग की ब्यूटी का एक मेजर पार्ट है इसकी ग्रीनरी और वाटरफॉल। अब्बेस फॉल्स तक जाते हुए जो रोड्स हैं ना, ऑनेस्टली वो भी किसी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगते। दोनों तरफ लश ग्रीन ट्रीज, कॉफ़ी प्लांटेशन, मिस्टी वेदर और वो विंडिंग रोड्स। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल उसका जर्नी लगता है। अब्बे फॉल्स कुर्ग का एक पॉपुलर वाटरफॉल में से एक है और यहाँ वाटर एक रॉकी वैली के बीच से ब्यूटीफुली कैस्केड करता है। और मानसून के टाइम पे तो इसका लुक और भी ड्रामेटिक हो जाता है। ऑनेस्टली नेचर के सामने फ़ोन निकलना भी थोड़ा अननेसेसरी लगता है, बट ऑब्वियसली व्लॉग बनाना है तो कैमरा तो निकालना ही होगा ना। नाउ जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ द वाटरफॉल, इट्स सो पीसफुल। हमने थोड़ा एंजॉय किया, फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए और फिर निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज राजास टूम, जिसे गडिग्गी भी कहा जाता है। ये प्लेस कुर्ग के रॉयल हिस्ट्री से कनेक्टेड है और यहाँ कोडावा रूलर्स और रॉयल फैमिली मेम्बर्स की टूम्स है। यहाँ के एकदम डिफरेंट वाइब फील होती है। अब्बेस फॉल्स में जहाँ नेचर और वाटर का एक्सपीरियंस था, यहाँ सडनली हिस्ट्री और आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। और मुझे पर्सनली कुर्ग की ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक ही ट्रिप में आपको हिस्ट्री, कल्चर और कॉफ़ी सब कुछ मिल जाता है। हम इंसान भी कैसे हैं ना, जंगल को काट के शहर बनाते हैं, फिर उसी शहर के शोर शराबे से दूर भाग के वही जंगलों में आते हैं। आई डोंट मीन टू से दैट वाज अ जंगल, आई मीन इट वाज अ हिल स्टेशन, बट स्टिल वही पीस ढूंढने के लिए हम ऐसे जगहों पे आते हैं जिसे काट के हमने बिल्डिंग्स और ये सब अपना सिटी बनाया है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। अब कुर्ग आए हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन नहीं देखा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट वी वेंट टू माउंटेन व्यू कॉफ़ी प्लांटेशन। और गाइस, यहाँ हमें कॉफ़ी के बारे में लिटरली बहुत कुछ समझाया गया। कॉफ़ी प्लांट कैसे ग्रो होता है, कॉफ़ी बीन्स कैसे डेवलप होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। बेसिकली जिस कॉफ़ी को हम रोज़ कैजुअली एक कप में पी जाते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो यहाँ आके समझ आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कुर्ग की कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में वॉक। ये कॉफ़ी कहाँ से लग रहा है? कॉफी का नहीं है, प्रोसेस मिला है, पीनट का स्मेल है। हाँ, पीनट। नई कॉफी का नहीं, रोस्टेड नहीं, इसमें कैफीन रहेगा, एक्टिव मत पाउडर के देखो, फिल्टर कॉफी है, प्योर फिल्टर कॉफी, मजार स्मेलটা। प्योर फिल्टर कॉफी। তাহলে দোকানে এটার সাথে আরো কিছু মিক্স করা যায়। ये 70 रुपये मिलते हैं, ये ये 2000 रुपये। ओ अच्छा। इसमें 30 ग्राम इसका तो बेनिफिट है ना इसके। और दूसरे कॉफ़ी होते हैं, लुआ कॉफ़ी बोलते हैं, लुआ कॉफ़ी बोलते हैं कॉफ़ी। ये जंगल का दिल्ली जो है ना, वो वो सेलेक्टेड civet बीन cat का हुआ। स्वीट कैट।
फिर हम चले गए होममेड चॉकलेट्स खरीदने। कुर्ग में ये होममेड चॉकलेट्स भी बहुत फेमस है। तो चॉकलेट्स खरीदने के बाद हम गए एक और हिस्टोरिकल प्लेस एक्सप्लोर करने। कुर्ग की हिस्ट्री एक्चुअली काफ़ी फैसिनेटिंग है। यहाँ के पैलेसेस और ओल्ड स्ट्रक्चर्स में आपको कोडावा कल्चर और रॉयल हिस्ट्री का ग्लिम्स भी मिल जाता है। हम लोग भी थोड़ा एक्सप्लोर करते रहे, फ़ोटोज़ लिए और ऑब्वियसली हर जगह 1-2 मिनट रुक के सीनरी एंजॉय की। मुझे कुर्ग में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ हर थोड़ी देर में सीनरी चेंज हो जाता है। कभी डेंस ग्रीनरी, कभी माउंटेन्स, कभी कॉफ़ी और कभी सडनली कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सामने आ जाता है। ऑनेस्टली गर्ल्स ट्रिप का असली मज़ा सिर्फ प्लेसेस विज़िट करने में नहीं होता। इट्स अबाउट दोज रैंडम कन्वर्सेशंस, गाड़ी में गाने, बिना रीज़न का हंसना, हर ब्यूटीफुल स्पॉट में फ़ोटोज़ लेना और एक दूसरे को बोलना बस एक आखिरी फ़ोटो। और कुर्ग इज़ लिटरली परफेक्ट फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रिप। यहाँ का वेदर, ग्रीनरी और स्लो पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको थोड़ा सा सिटी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देता है। बेंगलोर के इस बिज़ी लाइफ से एक ब्रेक चाहिए था और कुर्ग ने फर्स्ट डे ही वो ब्रेक दे दिया। तो गाइस, ये था डे 1 ऑफ आवर कुर्ग ट्रिप। डे 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।